नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। इस वक्त की एक अहम खबर जो कि तेलंगाना से आ रही है, आपको बता दें कि इधर जो खबर यहां पर मिल रही है, यहां पर तेलंगाना के मेरठ में स्कूल बस से एक नांदेड़ से आ रही जो ट्रेन है वो टकरा गई। घटना सुबह 9 बजे की है। इस हादसे में 18 बच्चों समेत एक ड्राइवर की मौत हो गई है। वहीं 26 बच्चों के जख्मी होने की खबर है। यह हादसा एक मानव रहित क्रॉसिंग पर हुआ। बताया यह जा रहा है कि स्कूल बस का ड्राइवर पहली बार बच्चों को लेकर स्कूल जा रहा था। हादसे की जानकारी रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने संसद में दी। इस घटना पर रेल मंत्री आज 3 बजे सदन में आधिकारिक बयान भी देंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो ये इस वक्त की अहम खबर। महाराष्ट्र के नांदेड़ से आ रही ट्रेन तेलंगाना के मेरठ में स्कूल बस से टकरा गई। ये घटना सुबह 9 बजे की है और इस हादसे में 18 बच्चों समेत एक ड्राइवर की मौत हो गई है। 26 बच्चों के जख्मी होने की खबर है, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराने की अब कोशिश वहां पर की जा रही है। सुबह 9 बजे ये पूरा हादसा पेश आया। ये प्रिकॉशन नहीं लिया गया और ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं डीआरएम हैदराबाद डिवीजन के और जीएम साउथ सेंट्रल रेलवे के, वो स्टाफ इस स्पॉट के लिए रवाना हो गए हैं। वहाँ पे 20 एम्बुलेंसेस पहुंच चुकी हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। कुछ टेक्निकल वहाँ पे इश्यू ऐसा आ गया होगा ताकि स्कूल के ड्राइवर को या बस के ड्राइवर को पता नहीं चला होगा कि ट्रेन आ रही है, या ट्रेन के ड्राइवर को पता नहीं चला होगा कि ट्रैफिक जा रहा है वहाँ से। सो सम टेक्निकल एरर हैड हैपेंड, बट लेकिन जो भी ये घटना हुई है बहुत इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट। सो गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग। इमीडिएटली रेलवे जीएम के साथ सीएम ने बात किया है, सीएम साहब ने बात किया और दे आर गोइंग देयर, दे हैव सेंट देयर रेस्क्यू टीम देयर ऑल्सो। और विस्तार से जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी साक्षी खन्ना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साक्षी, सबसे पहले हम उन बच्चों की हालत जानना चाहेंगे जो बच्चे घायल हुए हैं। क्या उनको कोई किसी तरह का प्राथमिक उपचार दिया गया है? बिल्कुल हिमानी, जो बच्चे क्रिटिकली इंजर्ड थे वहां पर उनको तुरंत पासी के अस्पताल में ले जाया जा चुका है। 20 से भी ज्यादा बच्चे बताए जा रहे हैं जो इंजर्ड हैं और उनमें से कई बच्चे क्रिटिकली इंजर्ड हैं जिनका इलाज अस्पताल में तुरंत शुरू हो गया। ये घटना आज सुबह की है, 9 साढ़े 9 बजे के बीच की है। जब ये एक स्कूल बस थी वो रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रही थी। अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग ये थी और बताया यही जा रहा है कि शायद बस ड्राइवर ने ट्रेन को आते हुए नहीं देखा और उसके बाद ही ये बेहद ही दुखद और दर्दनाक घटना हुई है। तुरंत ही वहां पर जो आसपास के लोग थे वो मौके पे पहुंच गए थे। कुछ ही देर बाद पुलिस फोर्स वहां पर पहुंच गई थी और सबसे पहले जो वहां पर घायल बच्चे थे उनको अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मौके पर ही बताया जा रहा है करीब 10 बच्चे जो हैं उनकी मौत हो गई है। एक ड्राइवर भी शामिल है, जो स्कूल बस का ड्राइवर था, उसकी भी मौत की खबर आ रही है। तो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है तेलंगाना की, उसने भी इस इशू को काफी ज्यादा सीरियसली लिया है और यहाँ से जो स्टेट के मंत्री हैं हरीश राव, वो भी अभी स्पॉट की तरफ निकल चुके हैं और भी कई वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो भी तेलंगाना के मेदक डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर ये घटना हुई है मसायापेट विलेज के पास, वहां पर पहुंच रहे हैं। तो इंक्वायरी भी यहाँ पर अब कर दी गई है शुरू। जो सीएम है के चंद्रशेखर राव, उनकी तरफ से एक इंक्वायरी भी सेटअप कर दी गई है कि आखिर ये पूरी घटना कैसे हुई। लेकिन फिलहाल वहां पर जो लोकल अथॉरिटीज हैं, पुलिस प्रशासन है, उनकी प्राथमिकता यही है कि जो बच्चे घायल हुए हैं और जो क्रिटिकली इंजर्ड हैं उनको बेस्ट मेडिकल एड मिल सके। लेकिन साक्षी, ये बहुत अजीब सी बात नहीं है? ट्रेन कोई छोटी सी चीज तो है नहीं कि आपको नजर नहीं आई। साफ तौर पर लापरवाही का ये मामला। स्कूल प्रशासन की भी अगर बात करें, छोटे बच्चों को लेकर वो ड्राइवर जो पहली बार बस चला रहा है उसको छोटे बच्चों की बस चलाने के लिए कह दिया जाता है, फिर वो ड्राइवर जिसको ट्रेन भी नजर नहीं आती है। मतलब ट्रेन कोई ऐसी छोटी चीज तो है नहीं कि आपको नजर ही नहीं आई। बिल्कुल हिमानी, बेहद ही हैरान करने वाली बात है और यहाँ पर ये बेशक जांच का विषय है कि आखिर गलती किसकी थी। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस मामले में चल रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि कई जगहों पर हिंदुस्तान में इस तरह की अनमैन्ड क्रॉसिंग्स होती हैं जहाँ पर इस तरह के हादसे पहले भी कई बार हो चुके हैं। लेकिन जहाँ पर ये स्कूल बस का एक सवाल है, हमेशा से हम ये एक इशू रहा है कि बच्चे कितने सेफ हैं। तो अगर एक स्कूल बस जाती है तो उसके ड्राइवर को पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए,
पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से ट्रैफिक को मैनेज किया जाए, या फिर अगर इतनी एक डेंजरस क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग है, तो वहां पर किस तरह से गाड़ी को निकाला जाए अगर कोई क्रॉसिंग में कोई बैरिकेडिंग नहीं लगे हुए हैं। तो ये सब जांच का विषय है और इंक्वायरी बिठा दी गई है। जाहिर तौर पर, क्योंकि साक्षी, जहां तक हम अनमैन क्रॉसिंग की यहाँ पर बात करें, मानव रहित क्रॉसिंग की, तो हर बार ये कहा जाता है कि इनको बैन किया जाएगा, बंद इनको कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसा कदम उठाता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आता है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम और आगे कुछ और खबरों पर भी आपसे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें कि मेदक हादसे में छात्रों की मौत को चंद्रबाबू नायडू ने इंसानी भूल बताते हुए गुस्सा जाहिर किया है। चंद्रबाबू नायडू ने यह कहा है कि इस हादसे के बारे में सुनकर उन्हें गहरा धक्का लगा है। और इस हादसे पर रेल मंत्री संसद में बयान देने वाले हैं। इसी पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, कब तक उम्मीद ये की जाए कि संसद में इस बारे में वो कुछ कह सकते हैं? देखिए, संसद में भी ये मामला उठा था और ये कहा गया था कि बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसके बाद रेल मंत्री अपने स्थान से उठे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी मिली है और कि यह हादसा हुआ और स्कूली बच्चों के बस के साथ ये हादसा हुआ। अनमैन्ड क्रॉसिंग थी, ये भी उन्होंने बताया, जो शुरुआती जानकारी उनके पास आ रही थी। और उनका ये कहना है कि वो इस मामले में तथ्य जुटा रहे हैं। अपने अधिकारी से बात करने के बाद विस्तृत बयान दोपहर के बाद ये वो सदन को देंगे और जिसमें पूरी जानकारी इस मामले में दी जाएगी। लेकिन जाहिर बात है कि अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग पर कई बार इस तरीके के हादसों के बाद सवाल उठता है, तो रेलवे के लिए एक बड़ी चुनौती है। और इस हादसे में क्योंकि छोटे बच्चों की भी काफी बड़ी संख्या में मौत हुई है, तो सब चीजें जुटाने के बाद रेल मंत्री इस मामले में अपना बयान दोपहर के बाद सदन को देंगे। बिल्कुल, और सिर्फ इतना ही नहीं विक्रांत, हर रेल बजट में अगर हम देखें तो अनमैन क्रॉसिंग की बात होती है कि इसको बंद कर दिया जाएगा, तमाम तरह की बातें की जाती है, लेकिन फिर भी जस की तस स्थिति है। देखिए, बिल्कुल अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग रेलवे के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। हर बार रेल बजट में हम देखते हैं कि रेल मंत्री की तरफ से दावा किया जाता है कि अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग को पूरी तरीके से बंद करना उनकी प्राथमिकता रहेगा। लेकिन हर बार इस तरीके के हादसों के बाद फिर वही सवाल, फिर वही जांच कमेटियां बिठाई जाती है। इस बार भी हादसे के बाद रेलवे ने अपनी जांच बिठा दी गई है, जो अपनी जांच रिपोर्ट देगा। लेकिन सवाल ये कि इस तरीके के अनमैन्ड क्रॉसिंग लगातार जब हादसों के कारण बनते रहे, तो आखिर कब तक इस तरीके के हादसे होते रहेंगे। और इस मामले में तो स्कूली बस इसका शिकार हुई है, जिसमें छोटे बच्चों को दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा है। जाहिर तौर पर शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी